फ्रेंड्स, बेसिक मैथमेटिक्स बाय श्रीकांत सर। स्वागत है आप लोगों का। अभी मैं आप लोगों के बीच 20 प्रश्न शेयर करूंगा और आपको अगर ये 20 प्रश्नों का सलूशन करना अच्छा से आ जाए तो मैथमेटिक्स के प्रति आपका जो भी डर होगा वो 100% गायब हो जाएगा, इसकी गारंटी है। तो वीडियो को अंत तक देखिए, एक एक प्रश्न जरूर देखिए। पहला प्रश्न है 3.2/25 प्लस 8.1/2 को दशमलव में व्यक्त करना है। चलिए, तो सबसे पहले आप यहाँ पे भिन्न का जोड़ बना लीजिए। आपका क्वेश्चन है 3.2/25 प्लस 8.1/2। 25 में 3 से गुना करिएगा तो 25 तिहाई 75, आप 75 में 2 जोड़िएगा तो हो जाएगा 77। अब बाटा में तो 25 है ही है, रहेगा प्लस 8 दूनी 16 आ 1 17/2। चलिए, अब क्या करना है, 25 और 2 का लघुत्तम लेना है, एलसीएम लेना है। तो 25 और 2 का एलसीएम 25 दूनी का 50। और 25 का पहाड़ा से 50 कटेगा 2 बार में तो 2 से गुना कर दीजिए 77 में। ऐसे ही भिन्न का जोड़ बनता है। अब 2 के पहाड़ा से 50 कटेगा 25 बार में तो 25 से गुना कर दीजिए आप 17 में। चलिए, तो गुना करना है, अब आराम से बड़े प्यार से गुना करना है। 77 दूना तो आराम से हो जाएगा, 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 दूना 14 आ 1 15, 154। अब 25 से 17 में गुना करना है। जरा साइड में हम कर देते हैं, 25 से 17 को गुना करना है। 7 पचे 35 का 5 हासिल 3 एंड 7 दूनी 14 आ 3 15 16 17 175 एंड 25 में 1 से गुना करेंगे। 25 में 1 से गुना करेंगे तो 25 ही रहेगा। 5 के सामने 5 उतारिए, 7 5 12 का 2 हासिल 1 2 1 3 1 4, ये आया 425। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए बुआ 425 एंड बाटा के नीचे कितना है हो, तब बाटा के नीचे है 50। अब आपको 154 में 425 को जोड़ना है। चलिए जोड़ दीजिए, 425 में 154 को जोड़ना है। तब 5 4 9 5 2 7 4 आ 1 5। तो ये हो गया आपका 579/50। अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, चूंकि हमें इसका आंसर ना कह रहा है कि डेसिमल में चाहिए, दशमलव में चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, बटा में 100 बनाने का प्रयास करते हैं। तो क्या करते हैं, 2 से ऊपर भी गुना कर देते हैं, 2 से नीचे भी गुना कर देते हैं। हमें नीचे 100 पुराना है, क्योंकि 100 का लाभ आपको मैं अभी बताऊंगा, या आप जानते होंगे तो बहुत अच्छी बात है मैथ में। 9 दूनी 18 हासिल 1, 7 दूनी 14 आ 1 15 के 5 हासिल 1, 5 दूना 10 आ 1 11 1158 आ 50 दूना कितना हुआ 100। जब 100 से भाग देना है तो दाहिना तरफ से 2 अंक गिन के दशमलव बैठा दीजिए, यही होता है 100 लाने का फायदा। तो आपका आंसर हो गया 11.58। ये है आपका दशमलव में इसका आंसर आ चुका है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर 1000 से भाग देना होता तो क्या करते, 1 2 3 अंक गिन के दशमलव मार देते। अगर 10,000 से भाग देना होता तो 1 2 3 4 अंक गिन के दशमलव मार देते। तो इस तरह से 10 से भाग देना, 100 से भाग देना, 1000 से भाग देना, ये मैथमेटिक्स में बहुत ही आसान काम होता है। चलिए प्यारे बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या के 3 गुने में 6 जोड़ने पर 24 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात करें। चलिए, तो यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले समीकरण सेट करना पड़ेगा, फिर उसको हल करके और x का मान हम लोग निकाल देंगे। किसी संख्या की बात हो रही है, माना संख्या बराबर x। भाई किसी संख्या की बात हो रही है तो माना संख्या बराबर x। मैं उस संख्या को ना x से डिनोट कर रहा हूँ, सूचित कर रहा हूँ। मैंने उस संख्या को x मान लिया, ठीक है। अब कह रहा है संख्या के कितना गुना, तो 3 गुना। तो 3 गुना, उसमें भी कै जोड़ने की बात है, 6 जोड़ने की बात है। तो कितना प्राप्त होता है, 24 प्राप्त होता है। बस, तो इस भाषा को पढ़ के हम लोग समीकरण में कन्वर्ट कर देंगे। तो अब लिखते हैं प्रश्न से, अब लिखते हैं बुआ सा प्रश्न से
किसी संख्या का 3 गुना, तो x में कितना से गुना करेंगे, 3 से गुना। अगर कहता 2 गुना तो 2 से गुना, 5 गुना तो 5 से गुना, 2.5 गुना तो 5/2। ठीक है, 6 जोड़ना है तो जोड़ दीजिए 6, अच्छी बात है। कितना प्राप्त होना चाहिए, 24, तो लिखिए बराबर के बाद 24। अब यह एक रैखिक समीकरण हो गया। अब इसको सॉल्व करिएगा तो x का वैल्यू आएगा, x में 3 से गुना करिएगा तो 3x, प्लस में 6 बराबर 24। अभी प्लस में 6 है, जब बराबर के बाद जाएगा तो माइनस में 6 हो जाएगा। ये सब चीज़ तो आपको पहले से पता होना चाहिए। तो चलिए अच्छी बात है, +6 RHS में गया तो हो गया माइनस में 6। तो यहाँ पर 3x बराबर हो गया 24 माइनस 6, ये +6 उधर जाकर -6 हो गया। अब जब 24 में से 6 घटाइएगा तो 18 पाइएगा। अब x के साथ 3 गुना में है, कोई चिन्ह नहीं, 3x का मतलब 3 गुना x। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं प्यारे बच्चों, 3x को 3 गुना x बराबर 18। अब जो संख्या गुना में होता है वो बराबर के बाद बाटा में चला जाता है, यानी भाग में चला जाता है। तो 18/3 एंड यहाँ पे काटे जाने पर 3 6 18, आपको x का वैल्यू 6 मिल जाएगा। इस तरह से संख्या बराबर हो गया 6 आंसर, संख्या बराबर 6, यही है आपका आंसर। इसका आप टेस्ट भी करके चेक कर सकते हैं। कह रहा था प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा था कि किसी संख्या के 3 गुना में 6 जोड़ने से 24 आना चाहिए। वो संख्या निकला कितना, तो 6 निकला। अब इसके 3 गुना में, इसके 3 गुना में कितना जोड़ना है, 6 जोड़ना है, 6 जोड़ना है, 6 जोड़ना है। तो जोड़िए, 6 जोड़ दीजिए। तो पहले गुना का क्रिया करेंगे तो 36 18 में 6 जोड़िएगा तो 24 आ जाएगा। यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ था कि 24 प्राप्त होता है और 24 प्राप्त हो चुका है, इसका मतलब 6 ही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। सवाल नंबर 3, 1100 रुपया को A, B तथा C में इस प्रकार बांटें कि उनका हिस्सा 2:3:5 के अनुपात में रहना चाहिए। चलिए तो इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। देखिए, आपके पास टोटल 1100 रुपया है, टोटल आपके पास 1100 रुपया है। ठीक है, और इसको बांटना है A, B तथा C में, और 2:3:5 भी होना चाहिए उनके हिस्सों में। यानी कि A को सबसे कम मिल रहा है, B को A से ज़्यादा मिल रहा है और C को सबसे ज़्यादा मिल रहा है। 2:3:5 के अनुपात का मतलब यही हुआ। तो हम ना यहाँ पे मानते हैं स्टूडेंट्स, माना A का हिस्सा हम लोग मान लेते हैं 2x, B का हिस्सा हम लोग मान लेते हैं, B का हिस्सा हम लोग मान लेते हैं 3x, और C का हिस्सा हम लोग मान लेते हैं, C का हिस्सा हम लोग मान लेते हैं 5x। अब तीनों को जोड़ने पर 1100 पूर्णा चाहिए, तीनों को जोड़ने पर 1100 पूर्णा चाहिए। तो चलिए प्रश्न से हम लोग आगे बढ़ते हैं। A का हिस्सा 2x प्लस B का हिस्सा 3x प्लस C का हिस्सा 5x और तीनों का योगफल 1100। 5 3 8 आ 2 कै गो x, 5 गो x में 3 गो x जोड़ोगे तो 8x में 2x जोड़ोगे तो 10 गो x बराबर 1100। अब x के पीछे 10 गुना में है तो बराबर के बाद बाटा के नीचे जाएगा, 0 से 0 काट दोगे तो x बराबर 110 मिल गया। अब आपका A का हिस्सा निकालना है, A का हिस्सा निकालना है। तो बताइए A का हिस्सा आपने क्या माना था, तो A का हिस्सा आपने 2x माना था। तो फिर आप क्या करिए, 2 से x का वैल्यू 110 निकला है, गुना कर दीजिए तो 11 दूनी 22, 1 0 बैठ जाएगा, यानी 220 रुपया। चलो भैया B का हिस्सा, अब जरा B का हिस्सा निकाल लीजिए। तो B का हिस्सा आपने माना था बउआ, B का हिस्सा आपने माना था 3x, तो आप लिख दीजिए यहाँ पर 3 गुना x का वैल्यू 110, तो 11 तिहाई 33, 330 रुपया। इसमें रुपया लिख दीजिए, इसमें भी रुपया लिख दीजिए। एंड C का हिस्सा, देखिए C को सबसे ज़्यादा मिल रहा है, C का हिस्सा, तो C का हिस्सा आपने कितना माना था स्टूडेंट्स, तो 5x माना था।
तो अब आप क्या करिए, 5 में ना 110 से गुना कर दीजिए, तो 11 पचे 55 एंड एक जीरो बैठ गया, तो 550 रुपया। तो यही हो गया आपका इस सवाल का सही सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट चौथा नंबर प्रश्न है, हल करें सॉल्व 1/6x प्लस 1/4x बराबर 1/2x प्लस 3/4। यह एक रैखिक समीकरण है, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है प्यारे बच्चों लीनियर इक्वेशन, क्योंकि x का पावर 1 है। इसको इंग्लिश में कहते हैं लीनियर इक्वेशन, हिंदी में कहते हैं रैखिक समीकरण। क्या कहते हैं बुआ? रैखिक समीकरण कहते हैं इसको। चूंकि x का पावर 1 है ना, इसीलिए इसको रैखिक समीकरण कहते हैं। इसके सिर्फ और सिर्फ एक आंसर होंगे। तो चलिए हम x वाले जितने भी पद हैं उनको एक साइड में कर देते हैं, बराबर के एक साइड में, जिसको LHS कहते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं 1/6x प्लस 1/4x माइनस 1/2x इक्वल टू 3/4। अब जरा भिन्न का जोड़ घटाव बना लीजिए। 6 4 2 का लघुत्तम निकालिएगा, LCM लीजिएगा, तो 12 आएगा। जी बिल्कुल 12 आएगा, लिख दीजिए 12। 6 दूनी 12, तो यहाँ 2x लिखाएगा, प्लस 4 तिहाई 12, तो यहाँ 3x लिखाएगा, माइनस 2 छक्का 12, तो यहाँ 6x लिखाएगा, बराबर 3/4। नीचे से नीचे अगर कट रहा हो तो समीकरण में आप काट सकते हैं। 4 तिहाई 12। अब आपके पास बच रहा है 2x प्लस 3x, तो ये हो गया 5x। अब माइनस में 6x है, अब बाटा के नीचे कितना है 3, अब बराबर के बाद 3, बटा में कुछ नहीं था 1। अब हम 5 गो x में 6 गो x घटाएंगे तो माइनस में 1 गो x, बाटा में 3, बराबर 3/1। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो माइनस x में 1 से गुना करेंगे तो माइनस x, बराबर 3 गुना 3 तो 9, इधर का माइनस उधर जाएगा तो -9 हो जाएगा। इस तरह से x का मान निकल गया, कहानी क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5, यदि x का 4% 200 के बराबर हो तो x का 5% कितना होगा? चलिए तो इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा ये स्टूडेंट्स इसको देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, दिया गया है कि x का जो 4% है वह किसके बराबर है? तो 200 के बराबर है। आगे बढ़ते हैं। x का मतलब गुना, 4 का 4 उतारिए, प्रतिशत हटा तो बटा में लिखना पड़ेगा 100 एंड बराबर के बाद कितना है 200। आगे बढ़ते हैं। 4 से 100 कटेगा 25 बार में। अब आपके पास x, अब बाटा के नीचे कितना बच रहा है 25 एंड बराबर के बाद कितना है 200, और जिसके बटा में कुछ नहीं 1 लिख लीजिए। क्रॉस गुना, x में 1 से तो x एंड 25 में 2 से तो 50 एंड डबल 0 पहले से है। तो इस तरह से 25 में 200 से गुना करिएगा 5000, तो ये हो गया x का वैल्यू। अब हमें कह रहा है क्वेश्चन में कि x का 5% कितना होगा। तो चलिए अब हम x का 5% निकाल कर बताते हैं। x का 5%, तो x कितना आया है देख लीजिए, 5000 आया, तो x का वैल्यू 5000 डालिए। का मतलब गुना, 5 का 5 लिखिए और प्रतिशत हटेगा तो बटा में 100 लगेगा। 2 0 से 2 0 कट गया यहाँ पर। अब 50 में आपको ना 50 में 5 से गुना करना है, तो 50, 25 और 1 0, तो 250 इसका आंसर हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आशा है सब समझ में आपको आ रहा होगा। यही है इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स कमाल का। क्वेश्चन नंबर 6, 6.25% को भिन्न में बदलना है। प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अक्सर कंपटीशन में इस तरह के सवाल पूछ लिए जाते हैं बच्चों से। 6.25%, इसको भिन्न में फ्रैक्शन के रूप में लाना है, हम लोगों को बटा के रूप में ले जाना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो 6.25 उतारिए और जब ये प्रतिशत को खत्म करते हैं तो बटा के नीचे 100 लिखते हैं। अब इस दशमलव को खत्म करते हैं तो उसके बदला में 1 लिखते हैं। दशमलव के बाद 2 अंक है तो इस पर भी 2 0 देते हैं। अब आपके पास बच रहा है 625 बटा 100 गुना 100 मतलब 10,000। देखिए अब इसको काट भी सकते हैं, तो काटिए, काट भी सकते हैं। क्या काटना तो पड़ेगा ही क्योंकि भिन्न में ले जाना है।
तो चलिए भिन्न को हमेशा उसके निम्नतम रूप में लिखा जाता है। तो 5 के पहाड़ा से दोनों कट जाएगा, 5 के पहाड़ा से दोनों कट जाएगा, ठीक है। 5 दूनी 10 एंड 3 को 0 बैठ जाएगा, एंड 5 एकम 5 एंड 1 पर 2 12, तो फिर 5 दूनी 10 एंड 2 पर 5 25, 50 25, 125 पचे, मतलब 2000 पचे 10,000, 125 पचे 625, ठीक है। अब इसको और काटना पड़ेगा, तो चलिए इसको साफ से पहले लिख देते हैं 125 बटा 2000, फिर इसको 25 से काट दीजिए, 25 पचे 125, अब 25 8 200, आएगा 0 बैठ जाएगा, 2000 है। तो चलिए अब आपके पास बच रहा है 5 बटा 80, यही ना बच रहा है। तो 5 के पहाड़ा से 16 पचे 80 कट जाएगा। इस तरह से आपका जवाब है, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 और नीचा 16, तो 1 बटा 16 हो गया आपका आंसर। चलिए तो इस तरह से 1 बटा 16 भिन्न हो गया, फ्रैक्शन हो गया, यही आंसर हो गया आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 7, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात करें जिसकी भुजा 3x² है। चलिए तो इसका सॉल्यूशन करके मैं आप लोगों को दिखाता हूं। समबाहु त्रिभुज, सम का मतलब समान, बाहु का मतलब भुजा। एक ऐसा त्रिभुज है स्टूडेंट्स जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है। चलिए तो इसका नाम रख देते हैं हम लोग ABC, त्रिभुज का नाम रख देते हैं हम लोग ABC, ठीक है। चलिए अब यह तो समबाहु त्रिभुज है, सम मीन्स समान, अब बाहु मीन्स भुजा, ये तीनों भुजा बराबर है। तो इसकी भुजा क्वेश्चन में 3x² दे रखा है, तो आप 3x² यहाँ भी लिख सकते हैं, इसमें भी लिख सकते हैं, चूँकि समबाहु त्रिभुज है ना, तो इसका तीनों का तीनों भुजा सेम ही होगा। तो 3x² हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल भी निकालना है कि इसके भीतर कितना जगह है, वह क्षेत्रफल हो गया। अब परिमाप का मतलब है ये तीनों तरफ का जो बाउंड्री है उसकी टोटल लंबाई। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं प्यारे बच्चों। तो आइए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए मैथ्स में एक फॉर्मूला आता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों। अब ये √3/4 तो आपको हर कीमत पर लिखना पड़ जाएगा, एंड भुजा कितना है तो 3x², तो यहाँ 3x² लिख दीजिए और ये स्क्वायर फॉर्मूला में है, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाइए, तो ये √3/4 अपने जगह पर बना हुआ है। जब 3 का स्क्वायर करिएगा तो 3 तिहाई 9, और x² का स्क्वायर करिएगा तो x के पावर 4। बस आंसर हो चुका है। अब इसको चाहे तो इतना पर छोड़ दे या ऐसे लिख दीजिए 9√3 x के पावर 4 बटा में भी 4 वर्ग इकाई। चूँकि यहाँ मीटर सेंटीमीटर दिया नहीं गया है इसीलिए वर्ग इकाई का इस्तेमाल करेंगे। अब समबाहु त्रिभुज का हमें परिमाप निकालना है प्यारे बच्चों। तो अब हम आपको समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकाल कर बताते हैं। समबाहु त्रिभुज का परिमाप, तो परिमाप का मतलब समझ लीजिए आप अच्छे से। परिमाप को अंग्रेजी में पेरीमीटर कहते हैं। यहाँ से आप चलिए, ऐसे चलते हुए यहाँ आइए और फिर आप जहाँ से चले तो वहाँ पहुँचिए। माने इस बाउंड्री पर चलते हुए आपने जितना डिस्टेंस कवर किया, जितनी दूरी तय की, बस उस दूरी को ही तो परिमाप बोलते हैं, और कोई बड़ा बात थोड़ी ना होता है। टॉपिक को समझिए, मैथमेटिक्स आसान लगेगा। तो इसका लिए फॉर्मूला आता है समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 गुना भुजा। ये सिर्फ समबाहु त्रिभुज के लिए ही यूज होगा प्यारे बच्चों। तो 3 गुना भुजा आपका कितना दे रखा है देख लीजिए, भुजा आपका 3x² दे रखा है। तो मान बैठा दीजिए भुजा के सामने 3x², यहाँ पे आप पुटिंग कर दीजिए 3x²। अब 3 गुना 3 9 मिलेगा, x² अपने जगह पर, और परिमाप है तो इसमें इकाई लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये सवाल बनकर आपका तैयार हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए प्यारे बच्चों।
सवाल नंबर 8, 5/6 के पावर 6 गुना 5/6 के पावर -4 का मान ज्ञात करना है। यह एक्सपोनेंट यानी घातांक चैप्टर का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो इसमें एक फॉर्मूला काम करेगा जो मैं लिख कर बताता हूँ। x का घात m गुना x का घात n बराबर, फॉर्मूला पढ़े होंगे आप, x का घात m प्लस n। मतलब अगर आधार समान हो और बीच में गुना का संबंध हो तो पावर को जोड़ देना चाहिए। अभी इस फॉर्मूला का यूज होगा इस क्वेश्चन के भीतर। इस सूत्र को याद रखिएगा, घातांक चैप्टर से। देखिए यहाँ 5/6 के पावर 6 गुना 5/6 के पावर -4। यहाँ भी 5/6 है, यहाँ भी 5/6 है, बीच में गुना है। तो देखिए यहाँ भी x है तो यहाँ भी x है, बीच में गुना है। मतलब ये वाला फॉर्मूला आपका यहाँ पे काम कर रहा है। तो आप क्या करिए, दोनों x के बदला एगो x लिखा जाता है तो एगो 5/6 लिख दीजिए। m में n जोड़ देना है, यानी 6 में जोड़ देना है -4, पावर में पावर जोड़ देना है। अब आगे आइए, तो यहाँ पे 5/6 का पावर 6 का 6, अब प्लस में माइनस से जब गुना होता है बउआ, प्लस गुना माइनस, तो ये मैथ में माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर माइनस में 4 लिख दीजिए। फिर आगे आपको लिखना है 5/6 का पावर 6 में से 4 घटेगा तो 2 हो जाएगा ना। 5/6 का पावर 2, इसका मतलब क्या हो गया कि आपको 5/6 को 2 बार लिखकर गुना कर देना है। तो गुना कर दीजिए तो रिजल्ट मिलेगा 5 गुना 5 25 एंड 6 गुना 6 36। तो यही है 25/36 आपका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे फोकस इस पे करना है कि आधार समान हो और बीच में गुना हो तब पावर को जोड़ना होगा। अगर बीच में भाग रहता है तब पावर को घटाना पड़ता है, बेस सेम रहने पर। चलिए, तो ये सब मैथ का रूल है, ये सब आप जरूर जानिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है 0.4a - 0.5b गुना 0.4a - 0.5b का मान ज्ञात करना है। चलिए, तो इसको हम लोग ना 0.4a - 0.5b, ये तो 2 बार है, देख लीजिए 2 बार है। तो जैसे x गुना x मैथ में हो जाता है x का स्क्वायर, उसी तरह से बुआ 0.a - 0.5b आपका 2 बार गुना में है, इसीलिए हम इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। अब थोड़ा सा हम दशमलव को ना उड़ा देते हैं, इस दशमलव को उड़ा देते हैं, तो 4 बटा कितना हो जाएगा 10। दशमलव के बदले बटा में 1, दशमलव के बाद 1 अंक तो 1 0, ए अपने जगह पर, माइनस यहाँ भी दशमलव को उड़ा देते हैं तो 5/10 b, इसका क्या, होल स्क्वायर। चलिए, अब हम एक फार्मूला यूज करेंगे अलजेब्रा का, जो कि आप लोग जरूर जानते होंगे, a - b का होल स्क्वायर। नहीं जानते हो तो अभी से जान लीजिए, a का a स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर, ऐसा सूत्र होता है। तो a है 4/10a, b है 5/10b। तो अब इसको ना हम लोग a - b के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, a 4/10a, b 5/10b। तो a स्क्वायर यानी कि 4/10a का होल स्क्वायर -2ab, 2 तो फॉर्मूला में होता है, a का मान है 4/10a, तो यहाँ पर ना 4/10a लिख देंगे, इंटू b है आपका 5/10b, अब प्लस b का स्क्वायर होता है, तो b के जगह ना 5/10b है, इसका हम लोग क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। चलिए, अब ये सवाल तुरंत बन जाएगा। 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, 10 का स्क्वायर 10 दहाई 100, a का स्क्वायर a स्क्वायर। चलिए, 5 चौक 20 दूनी 40, बटा में 10 दहाई 100, a गुना b तो a b। कहिएगा सर ये तो कट रहा है, काटते क्यों नहीं है? नहीं काटने का बहुत बड़ा फायदा है, अभी तुरंत पता चल जाएगा। 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100 एंड b का स्क्वायर। देखिए, जब 100 से भाग देना हो किसी संख्या में तो दाहिना तरफ से 2 अंक गिन कर दशमलव बैठा दिया जाता है, इसीलिए नहीं काट रहे थे बउआ। 100 है ना, तब 1 2.16, इसके पहले आप 0 भी दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, होल स्क्वायर माइनस
100 से 40 में भाग देना, पहले तो 0 से 0 कट कर दीजिए। अब 10 से 4 में भाग देना है तो एक अंक गिन के दशमलव मार देना है, तो 0.4 AB ये हो गया आपका। एंड 100 से 25 में भाग देना है तो 0.25 B स्क्वायर। तो दशमलव में क्वेश्चन था तो हम दशमलव में ही आंसर आपको लिख कर बता दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, उस घन का आयतन क्या होगा जिसका एक कोण 6a है। चलिए, आपने लूडो के खेल में घन को देखा होगा, ठीक है। मैं इसका फिगर बनाकर आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास करता हूँ, देख लीजिए। एक वर्ग बना लीजिए इस तरह से, स्क्वायर, चारों भुजा बराबर, ठीक है। और इसके सेंटर से एक और वर्ग बना लीजिए, ऐसे। फिर यहाँ से ऐसे ज्वाइन करा दो, यहाँ से ऐसे ज्वाइन करा दो, इसको ऐसे ज्वाइन करा दो, इसको ऐसे ज्वाइन। ये आपका घन बन चुका है प्यारे बच्चों। इसका ये कोण है, ये कोण है, इसको किनारा भी बोलते हैं, साइड भी बोलते हैं। तो इसका कोण क्वेश्चन में 6a दे रखा है, तो मैंने यहाँ पे 6a लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें 12 किनारे होते हैं, याद रखिएगा। घन में किनारा जो होता है बुआ, वह होता है 12 गो पीस। और इसमें सतह जो होता है, इसका जो सतह होता है वो होता है 6 गो। और सतह होता है वर्गाकार, स्क्वायर के रूप में। इतनी जानकारी आप लोग रखिएगा। ये घन के बारे में बता दिया। घन में 12 किनारे होते हैं, घन में 6 सतह होते हैं, घन का प्रत्येक सतह वर्ग के आकार का होता है, ठीक है। ये सतह जो है ये आपका वर्गाकार है। चलिए, फिलहाल आपको इसका क्या निकालना है, घन का आयतन निकालना है। तो चलिए घन के आयतन निकालते हैं हम लोग। घन का किनारा लिख दीजिए सबसे पहले कि हमारा घन का किनारा कितना दे रखा है। तो घन का किनारा दे रखा है 6a। अब घन का आयतन निकाल देना है। तो घन का आयतन का जो फॉर्मूला आया है बुआ, घन का आयतन का फॉर्मूला आया है, वो आया है भुजा का पावर 3, भुजा का पावर में 3। चलिए, अब इसका भुजा या किनारा एक ही चीज़ होता है। ये तो 6a दिया हुआ है, तो 6a का पावर 3। अब पावर में 3 है, इसका मतलब है इसके आधार को 3 बार लिखकर गुना कर देना है। तो 6a गुना 6a 3 बार, 6 गुना 6 36, 36 गुना 6 216, a गुना a का पावर 3, ठीक है। घन इकाई इसमें लिख देना चाहिए, क्योंकि आयतन निकाल रहे हैं ना, तो घन इकाई लिख देना चाहिए। और क्षेत्रफल निकालते हैं ना, तो वर्ग इकाई लिख देना चाहिए। चलिए, तो ये सब बात जानकारी की है, ये आपको जानना है। चलिए, तो ये सवाल आपका बन चुका है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, गुणनखंड ज्ञात करें 16x² - 9y²। तो आपको एक फार्मूला से मैं परिचित करवाता हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोग पहले से जानते होंगे। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपका बनता है a + b × a - b। एक बार जोड़ देना है, एक बार घटा देना है। ये a² - b² का फॉर्मूला बनता है। चलिए, यही फॉर्मूला का हम लोग अभी इस्तेमाल करेंगे। 16x² है, इसको मैं चाहूँ तो 4x का स्क्वायर लिख ही सकता हूँ। और 9y² को मैं चाहूँ तो 3y का होल स्क्वायर लिख ही सकता हूँ। चूँकि 4x में 4x से गुना करेंगे तो वापिस हमें 16x² मिल जाएगा, और 3y में 3y से गुना करूँ तो मुझे वापिस 9y² मिल जाएगा। अब तो देख सकते हैं कि आपका a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यहाँ पर अप्लाई करने लायक है हम लोग। तो a किसको समझना है, a किसको समझना है 4x को, b किसको समझना है 3y को। अब इस फॉर्मूला में a और b का मान बैठा दीजिए, आपका सवाल बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देना है 4x + 3y × 4x - 3y। यही है आपका आंसर, ठीक है। अब आप इसका टेस्ट करके चाहे तो देख सकते हैं। तो आपका आंसर क्या आया है, 4x + 3y
इंटू 4x माइनस 3y। अब इसको गुना करके देखिए, वापिस आपका क्वेश्चन रिपीट होना चाहिए इतना, तभी जाके गुणनखंड ज्ञात किया हुआ सही माना जाएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। चलिए तो हम लोग गुना करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम लोग अभी गुना करेंगे। लाइट भी न बहुत आता जाता है, अभी गर्मी काफ़ी है। चलो 4x में 4x से गुना करोगे तो 16x स्क्वायर आ जाएगा। 4x में 3y से गुना करोगे तो प्लस गुना माइनस माइनस 4 तिहाई 12xy एंड 3y से 4x में तो प्लस गुना प्लस प्लस 3 चौक 12xy एंड प्लस गुना माइनस तो माइनस और 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 y गुना y स्क्वायर तो 9y स्क्वायर। देखिए 12xy माइनस में है और 12xy प्लस में है, ये तो कट जाएगा। प्लस माइनस में सेम संख्या रहे तो क्या होगा, कट जाएगा। अब आपके पास बच रहा है क्या, 16x स्क्वायर ये, और लास्ट में बच रहा है क्या, माइनस में 9y स्क्वायर। सही है, आपने जो गुणनखंड ज्ञात किया है वह सही है, इसकी गारंटी हो गई। कैसे, क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, देख लीजिए। 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, यही तो था प्रश्न आपका, 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। इसलिए कभी भी आप गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा उसको फिर से गुना करिएगा, इसको फिर से गुना करिएगा तो आपका क्वेश्चन वापस आपको मिल जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सवाल नंबर 12 हल करना है। 4 के पावर 2x प्लस 1 भागा 16 बराबर 64। ठीक है, यह एक समीकरण है जो घातांक के रूप में दिया गया है। तो चलिए यहाँ पे इसको सॉल्व करके हम आपको बताते हैं, सोल्यूशन करके आपको बताते हैं इसको कैसे हम लोग हल करेंगे और कैसे x का वैल्यू यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो हमारा प्रश्न है बुआ, 4 का पावर 2x प्लस 1 भागा 16 बराबर 64। ठीक है, यही है प्रश्न हम लोगों का। तो 4 का पावर 2x प्लस 1 हमने सेम टू सेम लिख दिया, भागा 16 को हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, 4 गुना 4 16 आ जाता है, बराबर 64 है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 चौक 16 चौका 64। 3 बार गुना करिएगा 4 को लिखकर तो वापिस 64 मिल जाएगा। अब घातांक में एक सूत्र है, x का पावर m भागा x का पावर n, तो ये हो जाता है x का पावर m माइनस n। ऐसा यानी कि आधार समान होने पर पावर को घटा देना है, बशर्ते कि बीच में भाग का संबंध हो। तो देख लीजिए यहाँ भी तो भाग का संबंध है और यहाँ भी आधार 4 है, तो हम पावर में से पावर को क्या करेंगे, m माइनस n, मतलब इस पावर में से इस पावर को घटा देंगे। तो चलिए हम लिखते हैं 4 का पावर 2x प्लस 1 माइनस 2, पावर में से पावर को घटा देना है। और 4 3 बार लिखा हुआ है गुना के रूप में, इसका मतलब ये तो 4 के पावर 3 बन जाएगा। अब हमारे पास है 4 का पावर 2x, 1 में से 2 घटेगा तो माइनस में 1 होगा, एंड बराबर के बाद है कितना, तो 4 के पावर 3। जब आधार आधार के बराबर है, तुलना करने पर जब आधार आधार के बराबर है तो घातांक घातांक के बराबर होगा। तो तुलना करने पर हम क्या पाते हैं स्टूडेंट्स कि 2x माइनस 1 जो है घातांक बराबर घातांक, तो इधर का घातांक है 2x माइनस 1, इधर का घातांक है 3, तो आधार आधार के बराबर तो पावर पावर के बराबर। अब इसको सॉल्व कर दीजिए बड़े प्यार से, तो 2x बराबर 3, आई माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस 1, इस तरह से 2x बराबर 3 जोड़ 1 4। सवाल नंबर 13 गुना करें। 2a प्लस 3b प्लस 4c गुना करना है a प्लस b माइनस c स्क्वायर। कैसे करते हैं, पहला पद से सभी में, दूसरा पद से सभी में, तीसरा पद से सभी में। देखिए करके दिखाते हैं। पहला पद क्या है, 2a, इसको लिख दीजिए और पूरा ब्रैकेट को इसके साथ लिखिए, a प्लस b माइनस का c स्क्वायर। अब दूसरा 3b है, इसके साथ भी आपको टोटल लिखना है, a प्लस b
माइनस सी स्क्वायर, एंड तीसरा 4c है तो 4c लिख दीजिए और इसके साथ भी पूरा ब्रैकेट उतार दीजिए, यानी कि a प्लस बी माइनस में सी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब ना गुना करते हैं 2a में a से 2a स्क्वायर प्लस 2a में b से 2ab, प्लस में माइनस से गुना होगा तो चिन्ह माइनस का होगा, 2a में c स्क्वायर से तो 2ac स्क्वायर होगा, प्लस 3b से a में गुना होगा बउआ तो 3ab हो जाएगा, उसके बाद 3b में b से गुना होगा तो 3b स्क्वायर हो जाएगा, एंड 3b में माइनस सी स्क्वायर से गुना होगा तब माइनस में 3bc स्क्वायर हो जाएगा। अब 4c से a में गुना होगा तो 4ca हो जाएगा। ठीक है, 4c से b में गुना होगा तो 4bc हो जाएगा, 4bc हो जाएगा, एंड 4c से c स्क्वायर में गुना होगा तो पहले तो प्लस माइनस माइनस 4 एंड एगो c यहाँ और दूगो c यहाँ तो c के पावर में 3 आ जाएगा। अब गुना तो हो चुका है, अब एक तरह के जो पद होंगे उनको एक साथ मिला देना है। तो चलिए अब देखिए 2a स्क्वायर कहीं है, पूरा में a स्क्वायर कहीं नहीं है तो ये सिंगल अकेला लिखा जाएगा 2a स्क्वायर। अब b स्क्वायर वाला देखिए b स्क्वायर 3b स्क्वायर एक ही जगह मिल रहा है तो इसको भी आप लिख दीजिए 3b स्क्वायर। अब सजा के लिखना है। अब c स्क्वायर वाला देख लीजिए, c स्क्वायर वाला यहाँ पे है 2ac स्क्वायर, यहाँ पर है 3bc स्क्वायर, तो अब इसको लिख दीजिए माइनस में 2ac स्क्वायर एंड माइनस में 3bc स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद सी वाला c के पावर 3 वाला ये भी अकेला है, कहीं भी c के पावर 3 नहीं है तो माइनस में आप 4c लिख दीजिए। उसके बाद अब ab वाला देखिए, यहाँ पर ab वाला है एक, यहाँ पर ab वाला है एक, तो 3 गो ab में 2 गो ab आप जोड़िएगा तो 3 2 5 गो ab हो जाएगा, एंड उसके बाद कौन बच रहा है 4bc बच रहा है तो यहाँ पर 4bc लिख दीजिए बुआ, एंड 4ca बच रहा है तो यहाँ पर 4ca लिख दीजिए। आगे पीछे टर्म्स को लिख सकते हैं, कोई पद इसमें से आगे पीछे हो सकता है, इससे परेशान आप ना हो। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो था, अब कै गो है 1 2 3 4 5 6 7 8, कहिएगा 9 गो था तो 8 गो काहे हो गया, देखिए 2 भी और 3 भी एक जाति का था तो दोनों को जोड़ को 5ab कर दिया गया था, इसीलिए एगो पद आपका घट गया है। नंबर 14 गुणनखंड ज्ञात करें x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 80। ठीक है, तो यह एक द्विघात बहुपद है प्यारे बच्चों, यह क्या है द्विघात बहुपद। इस तरह का प्रश्न आपको 9th क्लास में और 10th क्लास में मिल जाएगा। द्विघात बहुपद को गुणनखंड ज्ञात करना है तो इसके लिए मध्य पद जो है उसको 2 भागों में तोड़ना पड़ता है। तो सबसे पहले पहला पद में आप तीसरे पद से गुना कर लें, पहला पद में तीसरा पद, पहला पद आपका x स्क्वायर है गुना तीसरा पद आपका 80 है, 80 में x स्क्वायर से गुना करिएगा तो आपको मिलेगा 80x स्क्वायर। इसको दिमाग में रखिए या रफ कर लीजिए। उसके बाद अब सेकंड जो मध्य पद है वो आपका 21x है। अब 21x को आपको 2 भागों में ब्रेक करना है सोच समझ के, तो आप लिख सकते हैं 16x प्लस देकर 5x, क्योंकि 16 में 5 जब आप जोड़िएगा तो 16 गो x में अगर आप 5 गो x जोड़िएगा तो आपको 21 गो x मिल जाएगा। अब अगर 16 गो x में 5 गो x से गुना करिएगा तो 16 पचे 80x स्क्वायर मिल जाएगा। यहाँ देखिए 80x स्क्वायर आ चुका है। तो इस तरह से आपको सोच समझ के बीच वाले पद को 2 भागों में क्या करना है तोड़ना है। चलिए तो फटाफट कर लेते हैं। x का a स्क्वायर प्लस 21x को लिख दीजिए 16x प्लस 5x,
अब प्लस में तो 80 है ही है। अब एक्स स्क्वायर और 16x दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो x। अब x पर स्क्वायर है, एगो x कॉमन खींच लिए तो एगो x बच गया। 16x में से x कॉमन ले लिए तो यहाँ पर 16 बच गया। अब 5x और 80 में से कॉमन लेना है तो 5 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर x बच गया और 16 में से 80 में से 5 कॉमन लीजिएगा तो 16 बचेगा। अब टोटल में से कॉमन लेना है, क्या कॉमन होगा, देखिए x प्लस 16 यहाँ भी है, x प्लस 16 यहाँ भी है, तो x प्लस 16 दोनों में से कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर x प्लस 5 हो गया। यही है आपका आंसर। इसी को कहते हैं गुणनखंड ज्ञात करना। अगर आप इसको टेस्ट करना चाहते हैं कि हम सही बनाए कि नहीं, तो आप इस ब्रैकेट में इस ब्रैकेट से गुना कर दीजिए और आपको गारंटी के साथ ये मिल जाएगा। तो ये था आपका 14 नंबर क्वेश्चन, ये सीख लीजिएगा, 9th में भी काम देगा, 10th में भी काम देगा और कंपटीशन की दुनिया में तो। क्वेश्चन नंबर 15 हल करें, मतलब अंग्रेजी में इसको बोलेंगे सॉल्व। हमें x का मान निकालना है। यह एक रैखिक समीकरण है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं लीनियर इक्वेशन। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको बुआ लीनियर इक्वेशन। यह आपको 7 क्लास में, 8 क्लास में, 9 क्लास में सब जगह मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसके एक सॉल्यूशन होंगे, एक हल होंगे, एक x का मान मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, तो आप 8 5 का एलसीएम ले लीजिए। 8 5 40, 8 का पहाड़ा पढ़ने से 40 कै बार में आता है, 5 बार में, तो 5 से गुना कर दीजिए किस में, 5x - 4 में। फिर माइनस का चिन्ह दे दीजिए। 5 का पहाड़ा पढ़िएगा तो 40 आएगा, 5 8 40, 8 बार में, तो 8 से x - 3 में गुना कर दीजिए एंड बराबर के बाद आपका x + 6/4 है रहेगा। चलिए अब नीचे नीचे कट रहा है तो काट भी दीजिए। 4 दहाई 40, सुविधा हो गया, आसान हो गया। अब 50 25x -5 चौक 20, -8 में x से गुना होगा तो -8x, अब माइनस गुना माइनस तो प्लस का चिन्ह पड़ेगा। 8 3 24 और बाटा के नीचे कितना है, 10 है, लिख दीजिए। बराबर के बाद x + 6 और बाटा में 4 कट गया तो 1 लिख दीजिए। काफ़ी गर्मी है स्टूडेंट्स, लेकिन काम तो करना पड़ेगा। 25 गो x में से 8 गो x घट गया, तो 25 गो x में से 8 गो x घट गया तो 15 में से 8 घटेगा तो 7। 17 गो x बचेगा प्यारे बच्चों, 17 गो x। और 24 है प्लस में और 20 है माइनस में, तो प्लस का संख्या ज़्यादा माइनस का संख्या कम, तो 24 में से 20 घटेगा तो प्लस में 4 एंड बाटा के नीचे है 10 और बराबर के बाद x + 6/1। अब न तिरछा गुना करने पर, कैसा गुना करने पर, तिरछा गुना करने पर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 1 से 17x में गुना होगा तो 17x ही रहेगा, 1 से 4 में गुना होगा तो 4 ही रहेगा, 6 से 10 में गुना सेम टू सेम, 10 से x में गुना होगा तो 10x एंड 10 छक्का के 60। अब x वाले को एक तरफ कर लेना है और बिना x वाले को दूसरे तरफ कर लेना है, यही तो समीकरण में होता है। तो 17x के तरफ 10x चलाएगा तो माइनस में 10x हो जाएगा और 60 के तरफ +4 जाएगा तो माइनस में 4 हो जाएगा। अब 17 गो x में से 10 गो x घटेगा तो 7 गो x बचेगा और 60 में से 4 घटेगा तो 56 हो जाएगा और x के पीछे 7 गुना में है तो बराबर के बाद बाटा के नीचे चला जाएगा। 7 8 56 कट गया, यही 8 इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सवाल नंबर 16, 0.025 गुना 0.15 का मान दशमलव में क्या होगा। मतलब 2 डेसिमल को गुना करना है और उसका रिजल्ट को डेसिमल में लिख देना है। चलिए स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन करके हम आपको दिखाते हैं। आपका प्रश्न है 0.025, इसमें गुना करना है 0.15 से, ठीक है। तो सबसे पहले ना इस दशमलव को काटिए, बटा में 1, दशमलव कटा तो बटा में 1 और दशमलव के बाद से 1 2 3 गो अंक है तो 1 2 3 गो 0, यहाँ भी दशमलव उड़ा दीजिए। दशमलव कटा बटा में 1, दशमलव के बाद 2 अंक है तो इस पर 2 गो 0 दे दीजिए। अब प्यारे बच्चों आपके पास बच रहा है 0025, मतलब 25, क्योंकि 25 के पीछे 0 है, उसका तो कोई वैल्यू है नहीं, तो 25/1000 लिखिए, गुना का चिन्ह, 015 मतलब कि 15 एंड बटा में 100 है। चलो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अब ना इसको काटने से अच्छा है न काटना, कभी कभी काटने से अच्छा होता है न काटना, तो अभी नहीं काटेंगे, इसका फायदा आपको तुरंत मिल जाएगा। अब 25 में हमको 15 से गुना कर लेना है प्यारे बच्चों, 25 में हमको 15 से गुना कर लेना है, तो 25 × 25 = 125 और 25 × 1 = 25,
तो ये 5 का 5 रहा, 5 में 2 जोड़ेंगे 7 और 2 और 1 3, 375 आ गया प्यारे बच्चों। और 375 के बटा में जब 1000 से 100 में गुना करिएगा तो जानते हैं कितना होगा, 1 लाख हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1 लाख। 1 पर 5 को 0 मतलब 1 लाख। अब 1 लाख से आपको 375 में भाग देना है तो आपको ना दशमलव के बाद, चूंकि यहाँ 1 पर 1 2 3 4 5 गो 0 है तो दशमलव के बाद 5 गो अंक चाहिए था। यहाँ तो 3 गो अंक है तो 2 गो 0 का हेल्प ले लीजिए और 3 7 5 लिख दीजिए, इसके पीछे पॉइंट लगा लीजिए, हो गया आंसर। अब यहाँ पर काटते फिर भाग देते हो तो वो लंबा चौड़ा काम हो जाता है। इससे अच्छा था कि हम आराम से गुना कर लिए और दशमलव लगा दिए। चलिए हेलो स्टूडेंट, 17 नंबर सवाल है, गुना करें। 3x + 7 में गुना करना है 2x - 3 से। इस तरह के गुना को सीखने के लिए पहले आप गुना के चिन्ह को याद रखें। प्लस गुना प्लस तो प्लस, माइनस गुना माइनस तो भी प्लस, प्लस गुना माइनस तो भी माइनस, एंड माइनस गुना प्लस तो माइनस। यानी दोनों चिन्ह अगर समान रहे तो प्लस में आंसर होगा, अगर दोनों चिन्ह डिफरेंट रहे, 1 + 1 माइनस, तो माइनस में आंसर होगा। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन है 3x + 7 में गुना करने के लिए 2x - 3 से। तो चलिए 3x के साथ ये पूरे ब्रैकेट को लिखते हैं 2x - 3 एंड +7 के साथ ये 2x - 3 मैंने लिख दिया। अब 3x से 2x में गुना करेंगे तो 3 दूनी 6x², 3 तिहाई का 9x। ठीक है, 7 में 2 से गुना करेंगे तो 7 दूनी का 14x, वो भी तो प्लस में, क्योंकि 7 भी प्लस में है और 2x भी प्लस में है। और +7 - 3 को गुना करेंगे तो देखिए प्लस में माइनस से गुना होने पर माइनस का चिन्ह होता है, तो +7 - 3 गुना करेंगे तो 7 21 माइनस में हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6x² 14x है प्लस में और 9x है माइनस में, तो 14 में से जब 9 घटेगा तो आंसर प्लस में होगा, प्लस में 5x हो जाएगा। ठीक है, एंड माइनस में 21, यही है आपका आंसर 17 का। चलिए नंबर 18, विस्तार करना है 3x² + 2 का होल स्क्वायर। देखिए आप लोग मैथ पढ़ते हैं तो ये सूत्र जरूर जानते होंगे, a + b का होल स्क्वायर। ये होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab + b का स्क्वायर। ठीक है, अब a समझना है 3x² को, b समझना है 2 को। तो आप a समझिए, आपके समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ a बराबर 3x² एंड b बराबर, प्लस के बाद b होता है तो 2। अब इस फॉर्मूला में जहाँ जहाँ a और b आपको दिख रहा है उसमें a और b का मान को क्या करना है, पुट कर देना है, रख देना है, बैठा देना है। तो चलिए सबसे पहले a का स्क्वायर मतलब 3x² का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 तो सूत्र में होता है, a का मतलब 3x² एंड b का मतलब हुआ 2 प्लस b का स्क्वायर, तो b की जगह 2 है तो यहाँ पर 2 का हमने स्क्वायर कर दिया। आगे बढ़ते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 और x² का स्क्वायर मतलब x का पावर 4। चलिए अब 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, x² एंड प्लस 2 का स्क्वायर 4, यही आपका आंसर हो गया। इसी को विस्तार 19 मान ज्ञात करना है 4 के पावर 0 प्लस 8 के पावर -1 गुना 2 के पावर 3। तो देखिए दुनिया की किसी भी संख्या पर 0 पावर उसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, x के पावर 0 बराबर 1, जहाँ x जो है 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ x ≠ 0 है। ठीक है, x जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, कोई भी धनात्मक या ऋणात्मक संख्या हो सकता है। तो चलिए 4 के पावर 0 इसका वैल्यू भी कितना होगा तो 1 होगा, एंड 8 के पावर -1 इसका फॉर्मूला होता है 1/8। कहिएगा कौन सूत्र से, तो घातांक में एक सूत्र चलता है x का पावर -m 1/x का पावर +m। यानी किसी बेस पर पावर निगेटिव है तो 1 के बटा में जाते ही पावर पॉजिटिव हो जाता है, एंड 2 का पावर 3 मतलब 2 गुना 2 गुना 2, आप 3 बार लिख दीजिए। अब यहाँ पर क्या करना है, 1 के बटा में आप 1 लिख लीजिए और 1 8 का लघुत्तम 8, तो 1 से 8 8 बार कटेगा तो 8 में 1 से गुना होगा 8, 8 से 8 1 बार कटेगा, 1 में 1 से गुना होगा 1, ये भिन्न का जोड़ बन गया, गुना 2 दूना 4 दूना, ये रहा आपका 8। आगे बढ़ते हैं बुआ, तो यहाँ पे 8 जोड़ 1 हुआ 9, बटा देखिए 8 लिखिए, गुना देखिए भी 8 लिखिए। अब इस 8 से इस 8 को कट कर दीजिए तो आपका आंसर हो गया 9।
एंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो के लिए 20 नंबर, मान ज्ञात करना है -3 के पावर -4। तो फॉर्मूला है x के पावर अगर -m हो तो 1/x के पावर +m हो जाता है। तो अभी 1/-3 का पावर क्या हो जाएगा, बोलिए, 1/-3 का पावर +4 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, -3 को 4 बार गुना करना है, -3 गुना -3, -3 गुना -3। अब प्यारे बच्चों 1/-3 में -3 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 3 तिहाई का 9, गुना का चिन्ह दीजिए, फिर -3 में -3 से तो 3 तिहाई का 9, इस तरह से 1/9 9 81, यही आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये 20 प्रश्न बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप मैथ में कमज़ोर हैं और आपको मैथ से डर लगता है तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अभी तक चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के बाद अपना अनुभव शेयर करें अपने कमेंट के जरिए, एंड लाइक करना ना भूलें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। काफ़ी गर्मी है स्टूडेंट्स, फिर भी वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। चलिए, मौसम अपना काम कर रहा है, हम लोगों को भी अपना अपना काम स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए करना है। तो जय हिंद, थैंक यू सो मच।